हाय दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। यहाँ पे हम वीकली एनालिसिस लेकर आए हैं। तो आज फ्राइडे को लेकर आ रहे हैं क्योंकि हो सकता है वीकेंड से पहले आपको ज़रूरत पड़े और थोड़ी सुकून से वीकेंड गुजरे, इसलिए इसको थोड़ा सा पहले सुनने की ज़रूरत है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। चार्ट एनालिसिस यूट्यूब लाइव में मैंने किया था, आज के दिन ही किया था, बहुत डिटेल्ड 2 घंटे का। तो आप जाके यूट्यूब लाइव ज़रूर देखिएगा हमारे मेन चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य में, उसका लिंक भी मैं पिन कमेंट में दे दूंगा। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, क्या ग्लोबल तबाही में इंडियन मार्केट मंडे को गिरेगा? क्या इंडियन मार्केट में FII डेटा नेगेटिव है? तो क्या हो सकता है? ये सारी चीजें मैं बहुत क्लियरली आपको समझाऊंगा ताकि आपको पता हो कि घबराना है या नहीं घबराना है और कहां पे लेना है, कहां पे आपको एग्जिट की सोचनी है। तो लेवल्स, टेक्निकल्स, इन सब सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहली चीज है कि यहाँ पे जो ग्लोबल मार्केट है, अगर आप मुझको सुनते आए हैं तो आपको पता होगा, मैंने कई दिन पहले भी कहा था AI में सारा पैसा गया। और AI में कौन सा पैसा लास्ट में जाता है? हमेशा लेट कौन खरीदता है? रिटेलर। तो रिटेलर में जो चेज हुआ उसके कारण ताइवान, जो कोरिया, ताइवान और आपका जापान और अमेरिका के जो AI स्टॉक्स हैं उनमें भारी रैली आई। ऐसी रैली आई जो इतिहास में मार्केट्स ने नहीं देखी। .com बबल जो 2000 का कहा जाता है, वैसी रैली आई, उससे भी खतरनाक आई। और जो RSI होता है, एक इंडिकेटर होता है जो 0 से 100 के बीच में फ्लक्चुएट करता है, कुछ स्टॉक्स का 99 पहुंच गया, 98 पहुंच गया लार्जर टाइम फ्रेम, वीकली और मंथली में 92, 93। तो इस तरीके की रैली आई कि मार्केट ने कभी देखी नहीं थी और काफी बज़ भी था, हवा भी थी। AI आप आज भी सुनते होंगे कि AI का चल रहा है। तो यहां पे क्या हुआ कि बहुत पैसा जो गया, तो लास्ट की रैली कौन लाता है? जो ये हवा है आज चल रही है, ये हल्ला आज हो रहा है, लेकिन ये जो थीम है ये पिछले 1 साल से चल रही है। तो जो बिग मनी है, जो बड़े लोग हैं, उनके पास इनसाइडर खबर होती है, वो तो टाइम से घुस गए। अब वो निकल रहे हैं जब आप यहाँ पे शार्प पंप करते हो। जिस भी दिन बहुत बड़ा ग्रीन कैंडल बनता है, उसके अगले दिन शार्प रेड कैंडल बनता है। तो उस ग्रीन के बाद वो निकलते हैं और यहाँ पे रिटेलर घुसता है। तो अब रिटेलर मारा जा रहा है, रिटेलर पिस रहा है। और ये इतिहास में पहले भी हुआ है। 2015 में चाइना का मार्केट, जब मैं उस टाइम पे बहुत एक्टिवली ट्रेड कर रहा था, मेरा अच्छा दौर चल रहा था, तो उस अच्छे दौर के पहले 2015 में चाइना का मार्केट क्रैश हुआ था। वहां पे भी सेम चीज हुई थी। लोग लोन लेके, लेवरेज लेके दनादन स्टॉक खरीद रहे थे और वहां का जो मार्केट है उसको उस लेवल पे पहुंचने में 10 साल लग गए। 2015 में जहां पे था चाइना का मार्केट, जो शंघाई कॉम्पोजिट है, वो 10 साल बाद भी ऑलमोस्ट वहां तक पहुंचा है, उसको बहुत अच्छे से पार नहीं कर पाया। तो ये दिखाता है कि ओवरऑल जो पूरी वर्ल्ड में चेजिंग है, लेट कमर जो घुसते हैं, ये हमेशा एक प्रॉब्लम लेके ही आता है और मार्केट में वही हम देख रहे हैं। तो फिलहाल अगर आप बात करें तो ग्लोबल मार्केट में एक शार्प फॉल दिखा। अब आपको बोलोगे कोरिया का मार्केट 9% डाउन है, तो कौन सी बड़ी बात है? वो 8-8% बढ़ता भी था। तो क्या इंडियन मार्केट को उससे डरना चाहिए, घबराना चाहिए? मेरा मानना है, एक ग्लोबल लेवल पे लिक्विडेशन का खतरा हमेशा होता है कि जब आपके पोर्टफोलियो में 10 स्टॉक है और 10 में से 5 में आप MTF ले रखे हो और वो 25-25 गिर गए % और 4x में आप लेवरेज लिए हुए हो, तो आपके वो स्टॉक बिकने के कारण आपके बाकी स्टॉक में भी इंपैक्ट पड़ेगा। आप डरोगे, है ना? डरोगे ना कि भाई मेरा कहीं लिक्विडेशन ना हो जाए, मेरा पोर्टफोलियो ना उड़ा दे कहीं ब्रोकर, ये डरोगे। ग्लोबल लेवल पे भी यही होता है। ग्लोबल लेवल पे लोग बड़े बड़े स्टॉक्स, बड़े बड़े देशों के कई सारी चीजें और कई एसेट्स भी रखते हैं, जैसे गोल्ड, सिल्वर, क्रिप्टो। तो अभी रिसेंटली में आपने देखा होगा कि गोल्ड भी गिरा, सिल्वर भी गिरा, सब कुछ गिर रहा है। लोग परेशान है, क्यों गिर रहा है? डॉलर बढ़ा। और जब अभी रिसेंट में फेड, जो नया फेड का गवर्नर है केविन वॉश, तो उसके कमेंट्स के बाद ये डॉलर और भागा। और डॉलर के भागने के बाद एक फाइनल क्रैक आया। तो उस फाइनल क्रैक में गोल्ड गिरा, सिल्वर गिरा, मेटल्स गिरे और साथ ही साथ क्रिप्टो भी गिरा। अब ये सारी चीजें जो हैं अभी अच्छे खासे वैल्यू पे है, जो मैंने नाम लिया। लेकिन जो हाई वैल्यू पे है वो सारा का सारा AI चिप, सेमीकंडक्टर, मटेरियल से। अब यही एग्जैक्ट थीम आपने सुनी होगी आज से कुछ महीनों पहले, जब चांदी $120, चांदी 4 लाख के आसपास थी। क्या चल रहा था न्यूज़पेपर में? चाइना में लोग लाइन लगा रहे हैं, यहाँ पे रोज मीडिया में आपको छप रहा था। सोशल मीडिया का जमाना है, हर आदमी एक छापता है, 10 छाप देते हैं। रील बनाने के लिए होड़ लगी हुई है, कुछ भी बकना है, लेकिन पता नहीं है। मुद्दा यह है कि जब ये बज होता है, ये बज है, जैसे अभी बज है नेगेटिव, गोल्ड खत्म हो जाएगा, सिल्वर खत्म हो जाएगा, क्रिप्टो खत्म हो जाएगा, बज है, वैसे ही तब बज था। तो जब हाई पे वैसा बज होता है, वो संभलने का टाइम है और पलटने का टाइम है। मैं हमेशा कहता हूं, पलटोगे नहीं तो पलटा दिए जाओगे। तो जिसकी ट्राली ट्रैक्टर लेके चली जा रही है बुल की तरफ AI की, वो पलटा दी जाएगी। वहां से AI धीरे धीरे करेक्ट करेगा, एक नॉर्मल करेक्शन होगा, वैल्यू कैचअप होगा, क्योंकि वैल्यू जो होनी चाहिए उससे कम से कम 20-20, 30-30% ज्यादा है। लेकिन जो करेक्शन होगा तो वो भी बाकी एसेट में पेन लाएगा, क्योंकि एक पोर्टफोलियो में सिर्फ एक एसेट नहीं होता और 2-3 गिरते हैं
तो उसके कारण बाकियों में भी लिक्विडेशन का खतरा होता है, लिक्विडेशन होता है। तो ये चीज़ ओवरऑल ग्लोबली चल रही है और इसी के कारण आपको चाइना में या कह लो आपको जापान में, कोरिया में, ताइवान में मार्केट बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, जिसके कारण बाकी एसेट जो उठने चाहिए, क्योंकि वहाँ से पैसा निकलेगा तो आना चाहिए ना वैल्यू पे, जहाँ और सेक्टर है और स्टॉक्स है वहाँ आना चाहिए, वो क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि उसको आने में समय लगता है, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 6 दिन। तो ये रोटेशन तो होगा, लेकिन वो रोटेशन होने में भी समय लगेगा। और सिंपल सी चीज़ है, रिटेल का रोटेशन नहीं हो पाएगा, रिटेल ट्रैप हो रहा है, क्योंकि रिटेल बाद में घुसा है। रिटेल तो अभी हर डिप में फिर घुसने की सोच रहा है। स्पेसएक्स का शेयर जब आया करीब करीब 210 220, तो उस टाइम पे मैंने 208 पे लोगों को बोला कि भाई दिस इज द टेक्निकल एरिया जहां से शॉर्ट करना चाहिए, मुझे लगता है वापस से एक बार 150 140 तक जाना चाहिए इसको। वहां से 150 के आसपास तक आया और अब ये स्टेबल हो रहा है। इसी तरीके से आपका जो एक्स्ट्रा वैल्यू है, जो उसने रिटेल के दम पे और फोमो के दम पे जो चेजिंग की थी उसके कारण जो आया था, वो करेक्ट होगा। और जब वो करेक्ट होगा तो वो पैसा वापस से उन एसेट्स में जाएगा। तो गोल्ड है, सिल्वर है, क्रिप्टो है, ये सारे काफ़ी अंडर वैल्यूड हैं। इंडिया का स्टॉक मार्केट काफ़ी अंडर वैल्यूड है सेक्टोरियली, कुछ सेक्टर से मेटल काफ़ी अंडर वैल्यूड है। तो इनमें पैसा वापस से आएगा। तो जो जहाँ पे पैसा निकला है वहाँ पे पैसा वापस आएगा। ये हमारे लिए एक पॉजिटिव खबर है कि हम उस सेक्टर पे फोकस कर सकते हैं। तो मेरा मानना है, इंडियन मार्केट की बात करूं तो मैं निफ्टी में 24,000 के ऊपर क्लोजिंग है। मुझे नहीं लगता कि 100 पॉइंट 150 पॉइंट से ज़्यादा की गैप डाउन आएगी। एफआईआई का डेटा ऑलरेडी बहुत बेरिश था, वो धीरे धीरे बियर से बुल बन रहे हैं। तो मुझे लगता है यहाँ पे डिप्स, हर डिप बाय होगा और ये एक काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें हैं उन लोगों के लिए कि आपको मौके भी मार्केट दे रहा है एंटर करने के लिए। तो निफ्टी का जो सपोर्ट है करीब करीब 23,900 950 के बीच में है। और अगर आप बैंक निफ्टी की बात करें तो 57,500 600 के बीच में कहीं पर सपोर्ट अच्छा है। सेंसेक्स में 76,000 76,500 पे अच्छा सपोर्ट है। तो ये सपोर्ट एरियाज हैं। अगर छोटे मोटे डिप आए तुरंत बाय हो जाएंगे। मार्केट धीरे धीरे ऊपर की तरफ ही जाने का लग रहा है, क्योंकि जो तेल के दाम है वो $70 यूएस ऑयल और जो ब्रेंट ऑयल वो भी 75-76 के आसपास आ गया है। तो ब्रेंट कम हो गया। डॉलर अभी रिसेंट में उठा था, डॉलर अभी करेक्ट हो गया। डॉलर की अगर वैल्यू मैं आपको बताऊं तो ठीक ठाक करेक्शन हुआ है, ऑलमोस्ट 101 के पास से 102 पहुंच गई थी। तो 1% का डॉलर में करेक्शन बहुत बड़ा होता है इमर्जिंग मार्केट के लिए। हम इमर्जिंग मार्केट्स हैं और जो रिस्की एसेट्स हैं उनके लिए भी। तो रेट कट जो नहीं होना था उसकी उम्मीदें बढ़ती हुई जब दिखेंगी तो मार्केट यहाँ से कंफर्ट लेगा और वो कंफर्ट ही मार्केट को यहाँ पे आपको अच्छा ऊपर की तरफ पुश करेगा। तो ये फिलहाल मेरा व्यू है कि अगले हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते के लिए आप क्या कर सकते हो, सेक्टोरियली किधर देख सकते हो और क्या मार्केट में इतना घबराना है, क्योंकि हम चले ही नहीं तो हम क्यों गिरेंगे। हम अगर बहुत चले, देखिए हमेशा याद रखिए जहां पे ओवर लेवरेजिंग का खेल है पूरा। क्रिप्टो क्यों गिरा? क्योंकि लेवरेज है वहां पे। क्रिप्टो में, कैश में, मैंने एक अभी रिसेंटली में चार्ट भी पोस्ट किया था अपने ट्विटर पे। अगर आप ट्विटर पे मेरे नहीं है तो फॉलो कर सकते हैं। तो ट्विटर पे मैंने एक चार्ट पोस्ट किया था कि ट्रंप के कितने सारे एसोसिएटेड आसपास के लोग और ट्रंप की खुद की फैमिली करीब करीब आज के समय में 18,000 बिटकॉइन वो और उसके बेटों की कंपनी होल्ड करती है। 18,000 उन्होंने तो नहीं बेचा और यहाँ पे बिटकॉइन गिर गया। तो वो बेच नहीं रहे हैं, वो तो और खरीद रहे हैं। उसकी एक कंपनी है अमेरिकन बिटकॉइन कंपनी, वो हर हफ्ते खरीद रही है, हर महीने खरीद रही है और पिछले साल जून से अभी 7,500 बिटकॉइन खरीद चुका है। तो जिसको खरीदना है लंबे समय के लिए, जिसको अंदर का पता है, इस पेन पॉइंट पे जब मार्केट गिर रहा है तो हम कुछ नहीं देखना चाहते, हम सिर्फ डरना चाहते हैं, क्योंकि हर तरफ डर है। तो हम डरना चाहते हैं, अरे यार ले लेंगे यार, लेकिन अभी देखो गिर रहा है, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। हमेशा ये होता है। जब चांदी ऊपर जा रही थी, कुछ तो है, चांदी 10 लाख चली जाएगी यार, ले लो भैया। ठीक है, मैंने हमेशा सबको बोला चांदी है बेच दो, जितना है बेच सको, जितना निकाल सको निकाल दो, बेच दो, कैश कर लो। और उस कैश को कहाँ पे रखो? उस कैश को रखो बुरे टाइम के लिए। क्योंकि सोना चांदी हम खरीदते हैं, इंडियंस कब खरीदते हैं? जब खरीदते हैं कि भाई शादी के लिए खरीदते हैं, बुरे टाइम के लिए खरीदते हैं, एज ए एसेट रखते हैं ना, कि सेफ एसेट है जमीन और सोना चांदी। तो वो कब बेचोगे? आपकी जमीन 1,000 रुपए स्क्वायर फीट की थी, 10,000 रुपए स्क्वायर फीट हो जाएगी और आपको पैसे की बहुत जरूरत है। आप बोलोगे नहीं मैं बेचूंगा, मर जाऊंगा लेकिन नहीं बेचूंगा। तो कुछ तो बेचना समझदारी है, ना बेचना बेवकूफ़ी है। तो दुनिया ऐसे ही करती है और ऐसे ही चलती है। तो फिलहाल के लिए अगर हम बात करें तो डॉलर इंडेक्स DXY वो कमजोर हो रहा है, जिसके कारण रुपये थोड़ा सा मजबूत होता हुआ दिखेगा। चांदी और सोना दोनों अच्छा खासा बेस बनाए हैं। मैंने पिछले 3 दिन से कहा है ये मौका अब बेचने, मतलब अब खरीदने का मौका है, क्योंकि अब यहां से मुझे लगता है फिर से उठेगा। तो आपको ये सस्ते लेवल शायद ना मिले। और इंडिया में आपको ऑलरेडी ड्यूटी और टैक्सेस के कारण सोना आपको महंगा ही दिख रहा है, जो प्राइसेस आपको इलेक्ट्रॉनिक सिल्वर और गोल्ड के MCX में दिखते हैं। लेकिन आप ग्लोबल एक्सचेंजेस में भी ट्रेड कर सकते हैं, आप बाय कर सकते हैं। तो एक्सचेंज में जो ट्रेड कर सकते हैं इंडिया में लीगली, वो FIU रजिस्टर्ड एक्सचेंजेस हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में आप चेक कर सकते हो। मेरा VIP ग्रुप है जहाँ पे मैं लोगों को गाइड करता हूँ कि किस तरीके से आप क्रिप्टो करेंसीज में, गोल्ड में, सिल्वर में और क्रूड ऑयल में, ग्लोबल स्टॉक्स में, नैस्डैक में। तो ये ग्लोबल मार्केट के लिए, इंडियन मार्केट के लिए नहीं है, ये फ्री ग्रुप है। तो अगर आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है जो ग्लोबल एक्सचेंजेस हैं
जो इंडिया में रजिस्टर्ड है FIU जिसको कहते हैं, FIU के अंतर्गत, तो उनमें आप अकाउंट खोल सकते हो। KYC करने के बाद डिपॉजिट करके फिर आप हमारी जो सपोर्ट टीम है उसको कांटेक्ट कर सकते हो। तो मैं आपको वहाँ पे वो टीम आपको ऐड कर देगी और वहाँ पे मैं लोगों को गाइड करता हूँ, समझाता हूँ, सिखाता हूँ। वैसे यूट्यूब लाइव में भी सिखाता हूँ, वहाँ भी आप आ सकते हो। लिंक में डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिल जाएगा। अकाउंट खोलने वालों का भी फ्री टेलीग्राम चैनल से मेरे 2 लक्ष्य ग्लोबल ट्रेड्स और सुपर ट्रेडर लक्ष्य। मेक श्योर कि आप जेन्युइन में जाएं, किसी को पैसा ना भेजें कि कोई बोले डबल कर दूंगा, ट्रिपल कर दूंगा। आजकल बहुत स्कैम चलते हैं। तो फ्री टेलीग्राम चैनल्स हैं, उनका लिंक मिल जाएगा। और अकाउंट खोल के कैसे करना है वो अकाउंट के लिंक आपको प्रोसेस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो चेक कर लीजिएगा। क्योंकि सीखना अगर समझना है, नहीं समझना तो कोई बात नहीं है, आप वीडियो देखिए, समझिए, ज्ञान लेते रहिए। लेकिन अगर आपको सही में पैसे लगाने हैं तो आपको थोड़ी डीप डाइव करनी पड़ेगी। और वो डीप डाइव मैं यूट्यूब लाइव्स में करता हूं और यहाँ पे एनालिसिस वीडियो वीकली 1-2 वीडियो बनाता हूं इस चैनल पे, उसमें करता हूं। तो जरूर इसको ध्यान से रखिएगा, माइंड में रखिएगा और चेक कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन को और अपनी जर्नी शुरू करिए। क्योंकि आप बोल रहे हो मौका कहाँ, फ्यूचर एंड ऑप्शन में है, ऑप्शन में बार बार बाय करूंगा, ऑप्शन बाय करूंगा। ऑप्शन बाय कर करके कितने बर्बाद हो गए, क्योंकि ऑप्शन में भी काफी मैनिपुलेशन है। लोग एक्सपायरी के दिन 0-0 करते हो, यूट्यूब लाइव में सारे वही सिखा रहे हैं। तो इस तरीके से भला तो नहीं होगा ना, बिल्ड करना पड़ेगा धीरे धीरे। तो यहाँ पे क्या है, क्रिप्टो जो एक्सचेंजेस हैं इनमें आपको फ्यूचर में, जैसे मैं निफ्टी की बात करूं, निफ्टी में फ्यूचर में लूं तो फ्यूचर में तो डिके होगा नहीं, उसमें मुझे लेवरेज मिलता है। तो डिके में मैं कम से कम डिके से नहीं मारा जाऊंगा। सही होगा तो सही है, गलत है तो गलत है। लेकिन वहां पे सही है तो ज्यादा सही होना पड़ेगा ऑप्शन में, ठीक है, तभी जाके आपका ऑप्शन हिलेगा। और गलत हुए तो लॉस है, और कहीं नहीं गए तो भी लॉस है, क्योंकि डिके होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ यू लूजिंग इज ऑलवेज मोर इन फ्यूचर एन ऑप्शन, है ना। लेकिन इंडियन FNO में मतलब ऑप्शन बाइंग में बस ऑप्शन सेलिंग में पॉसिबिलिटी ज्यादा है, लेवरेज नहीं है। और फ्यूचर में आपको लेवरेज नहीं है, तो यहाँ पे लेवरेज मिल जाएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो फिलहाल के लिए अगर आप क्रिप्टो करेंसीज बात करें तो बिटकॉइन जो है काफी अच्छा बार बार डिप दे दे के बाउंस ले रहा है। तो 60,000 के ऊपर बार बार आने की कोशिश कर रहा है, 58,000 पे अच्छा सपोर्ट ले रहा है। मुझे लगता है कि देखो 58 जाएगा, 57 जाएगा, 56 जाएगा, जो भी है 1000-2000 पॉइंट ऊपर नीचे चलेगा। लेकिन ये पॉइंट क्या एग्जिट करके भागने का है, नहीं। ये पॉइंट वो लेवल है जहां पे ये आपको सबसे ज्यादा डराने की कोशिश कर रहे हैं बिग मनी। आपको बता दूं, जेन स्ट्रीट सिर्फ इंडिया में बदनाम नहीं है, वर्ल्ड वाइड बदनाम है। जेन स्ट्रीट ने चांदी को क्रश कराया, जेन स्ट्रीट ने ऑयल को क्रश कराया। जेन स्ट्रीट हर जगह बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व है और जेन स्ट्रीट को जो इनसाइडर इंफॉर्मेशन का एक्सेस तो फॉर श्योर है ही ट्रंप के कैबिनेट से, क्योंकि ऑयल का जब ऊपर नीचे उठापटक होती थी, डील नो डील की, तब खूब उठापटक हुई है और मिलियन डॉलर्स के प्रॉफिट बनाए हैं किसी कंपनी ने। और फिर आप देखना, इस साल जेन स्ट्रीट पिछले साल का $40 बिलियन का रिकॉर्ड भी तोड़ेगी, गारंटी बात है। वो कहां से पैसा कमाती है, उसकी स्ट्रैटेजीज को पब्लिक करने का वो नहीं है, लेकिन करती है ये दुनिया को पता है। पैसा सबसे ज्यादा बना रही है, दुनिया को पता है, और हमेशा सही होती है, ये दुनिया को पता है। तो ब्रह्मा जी का या फिर व्हाट्सएप ग्रुप है या फिर ट्रम्प भाई का है। तो कुल मिला के ये समझने वाली बात है कि मैनिपुलेशन बहुत हाईएस्ट लेवल पे चल रहा है ट्रम्प के राज में। तो यहाँ पे संभल के ट्रेड करना, कम कैपिटल से ट्रेड करना और थोड़ा लंबा व्यू रखना जरूरी है। तो इसलिए थोड़ी स्विंग वाली, पोजिशनल वाली ट्रेड करें। तो इथीरियम जो है 1560, इथीरियम काफी कमजोर है, लेकिन कोशिश करता है बार बार बाउंस होने की। आपका सोलाना जो है वो काफी स्ट्रांग है, अगर हम कहें तो टॉप क्रिप्टोज में काफी स्ट्रांग है। तो सोलाना मैं होल्ड भी करता हूं और काफी दिनों से इस पे मेरी नजर भी है। मैंने कहा भी था कि जो एरिया है 63-64 का अच्छा सपोर्ट है, बाइंग जोन है। अगर ये 71-72 क्रॉस किया तो फिर से ये 80 की तरफ बड़ी तेजी से भागेगा। इथीरियम भी मजबूत है, इसको भी ऊपर जाना चाहिए, लेकिन अभी वो शुरुआत नहीं किया है इसने। बिटकॉइन माइकल सेलर जो है, जो सबसे ज्यादा बिटकॉइन होल्ड करता है, उसके कुछ सियापे हैं, उसके चक्कर में थोड़ा सा फंसा हुआ है। वरना बिटकॉइन भी दिस एरिया इज नॉट ए सेलिंग एरिया, दिस इज ए बाइंग एरिया। और एक और चीज है, जो लोग शॉर्ट करते हैं कि शॉर्ट में क्यों नहीं करता, करो शॉर्ट, आप कोई दिक्कत नहीं है, करो ना। लेकिन पॉइंट है कि यहाँ पे शॉर्ट करोगे तो क्या मिलेगा। अब मिलेगा अगर 4-5 हज़ार पॉइंट, तो क्या ऊपर के 1 लाख पॉइंट चाहिए या नीचे के 4,000 पॉइंट चाहिए। अगर कल को 1.5 लाख बिटकॉइन जाने वाला है और आप 4 महीने बैठ सकते हो फ्यूचर्स में, तो क्या बैठना चाहोगे या 5,000 पॉइंट के लिए बार बार जिद लेके बैठे रहोगे। तो आपकी चॉइस है, करने वाले कर रहे हैं, नहीं करने वाले नहीं कर रहे हैं। लेकिन मेरा पॉइंट है, जो आज बियर बने हुए हैं वो सारे के सारे साफ होंगे, ये गारंटी है। मैं भी बियर रहा हूं, मैं जीवन भर बियरिश रहा हूं, लेकिन मूर्ख बियर रहता था। आज जो लोग कर रहे हैं कमा तो लेंगे, मैंने बहुत बियर में कमाता था, लेकिन फिर वो एक बुल मूव में चला जाता था, क्योंकि बुल मूव काफी लंबा चलता था जब आता था। अभी ट्रंप के इस वाले कार्यकाल में बुल मूव कम आया है, बियर ज्यादा आया है। ये बहुत एक्सेप्शनल है, क्योंकि रेट्स हाई रहे हैं, इंटरेस्ट रेट्स, और इंटरेस्ट रेट्स अब उम्मीद है कि कम होंगे। तो अगर इंटरेस्ट रेट्स कम होंगे, लिक्विडिटी आएगी, तो लिक्विडिटी आने पे एक लंबा बुल मार्केट चलता है।
तो ये एक्सपेक्टेशन के साथ आप मार्केट में अगर हो तो आपको थोड़ी सी आसान पड़ेगा, बाकी आपकी मर्जी है। फिलहाल जो भी चीज़ मैंने बताई है, जो भी लेवल्स मैंने बताए हैं, मेरा मानना है बाय द डिप अपॉर्चुनिटी है। इंडियन मार्केट में भी आपका ठीक ठाक है, विक्स बहुत कम हो चुका है, डॉलर आपका नीचे आ रहा है, रुपया आपका मजबूत होगा, तो वहाँ पर भी आपको सहारा मिलेगा इंडियन मार्केट में। सेक्टर्स जो अच्छा कर सकते हैं, मेटल अच्छा कर सकता है, फार्मा बैंकिंग अच्छा कर सकता है, IT थोड़ा सा रिकवरी दे सकता है, ज़्यादा तो बहुत अभी नहीं है क्योंकि AI का डर है। और अगर ग्लोबल मार्केट में आप ट्रेड करना चाहते हैं तो जैसे मैंने बताया चेक कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में आपको मिल जाएगा। उम्मीद है वीडियो आपको काफ़ी एक छोटे से वीडियो में आपको ग्लैंस पिक्चर पूरी दे रहा होगा, क्या कारण है, क्यों मार्केट गिर रहा है। इसी तरह से ये वीडियो लाता रहता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ये चैनल पे ही मैं एनालिसिस वीडियो डालता हूँ, तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना और चेक कर लेना डिस्क्रिप्शन VIP ग्रुप ज्वाइन करने के लिए। उम्मीद है अच्छा लगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब। जय हिंद और मिलते हैं अगले वीडियो में। उम्मीद है आपकी जर्नी अच्छी हो अगर आप ट्रेडिंग आज शुरू करते हैं और इन्वेस्टिंग में आप सही तरीके से सोच के ट्रेडिंग कर पाएं। बस यही मुद्दा है इस वीडियो का। उम्मीद है अच्छा लगा। बाय।